असल में करहल भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद का सबसे बड़ा विधानसभा है। ये अमित शाह जी जो हैं, जिस समय एक बहुत बड़ी घटना गोधरा हुई थी, उसमें इनका नाम आया था और संभवतः जिला कारागार में भी वो निरस्त रहे। उस समय लगता था कि ये कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अब वो क्या कहा जाए, उनकी इमेज जो है वो अच्छे लोगों में नहीं मानते हैं लोग। बंगाल के चुनाव में कहा, अगर ये ममता दीदी अमुक तारीख को चुनाव हार जाएगी तो ये इस्तीफा देगी, और ये अगर चुनाव नहीं हारेगी, जीतेगी, तो अमित शाह इस्तीफा देगी। इस बार विधानसभा में कह रहे थे योगी जी, एक माँ अपने बच्चे को लिए और वो बच्चा बोला, माँ टोपी वाला गुंडा। तो मेरी ये सब है सीधी बात जमीनी लोगों के साथ कार्यक्रम के तहत माननीय विधायक जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। विधायक जी से सवालात करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद प्रशांत जी। विधायक जी, आपने जो करहल सीट छोड़ी है, इस पर क्या कहेंगे? असल में करहल भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद का सबसे बड़ा विधानसभा है और यहाँ कोई बड़े कस्बे नहीं हैं। ये करहल और घरोल को छोड़ दें, छोटी छोटी आबादी वाले हैं, तो बाकी सब गांवों में बसा हुआ है। करहल विधानसभा का 75 किलोमीटर लंबाई है और इसी तरह से मैनपुरी की पावर हाउस कॉलोनी से लेके नेशनल हाईवे के नौरमई, खरबुआ, मीठेपुर तक ये जाता है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ अपेक्षित उतना विकास, यद्यपि हमारी सरकारों ने बड़ा विकास कराया, लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुत आवश्यक काम थे वो नहीं पूरे हो पा रहे थे। मेरे संज्ञान में आया कि अखिलेश जी चुनाव लड़ना है चाहते हैं। बीजेपी के लोगों ने उन्हें चैलेंज किया है कि आपने किसी विधानसभा में कोई काम नहीं किया तो आप नहीं जीत सकते। तो फिर मैंने उनसे अनुरोध किया। उन्होंने मैनपुरी सदर, गुन्नौर और गोपालगंज का मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा। पता लगा कि मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी उनसे गए हैं प्रस्ताव देने। सूचना के बाद मैं भी वहाँ पहुँच गया और मैंने कहा, आप करहल से चुनाव लड़िए। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और बात आपकी आ गई। अमित शाह जी हैं, तो वो इस समय किसानों के डोर टू डोर जा रहे हैं, इस पर आप क्या? असल में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैसे वाला लोगों की पार्टी है और इस देश के जो 50 बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी अपनी क्राइटेरिया में वही उद्योगपति हैं। बाकी आम आदमी तो उनके साथ कोई है नहीं। आम आदमी को प्रलोभन दे के, उसे झूठी बातें करके, ये अमित शाह जी जो हैं, जिस समय एक बहुत बड़ी घटना गोधरा हुई थी, उसमें इनका नाम आया था और संभवतः जिला कारागार में भी वो निरस्त रहे। उस समय लगता था कि ये कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अब वो क्या कहा जाए, उनकी इमेज जो है वो अच्छे लोगों में नहीं मानते हैं लोग। मैं तो चूंकि उनके नज़दीक नहीं रहा, मैं उनकी एक बात की मानगी। उन्होंने वहाँ बंगाल के चुनाव में कहा, अगर ये ममता दीदी अमुक तारीख को चुनाव हार जाएगी तो ये इस्तीफा देगी, और ये अगर चुनाव नहीं हारेगी, जीतेगी, तो अमित शाह इस्तीफा देंगे। उसके बाद कहीं भी बंगाल में तृणमूल की सरकार बनी और अमित शाह जी ने एक बार भी औपचारिक नहीं कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ। बंगाल का आपने नाम लिया, तो बंगाल से एक ममता दीदी जी आई हैं कल, तो उत्तर प्रदेश में ममता दीदी आई हैं। उनकी बड़ी विश्वसनीयता है और बहुत गरीब लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समर्थन में और समाजवादियों के समर्थन में उत्तर प्रदेश में आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये फिर से गुंडागर्दी करेंगे, गरीबों की जमीन हड़पेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये लोगों को में दहशत पैदा करने का उनका एक तरीका है योगी जी का।
मैंने तो उन्हें पूरे 5 वर्ष विधानसभा में उनकी भाषा शैली, संबोधन और उनकी किसी भी व्यक्ति की बात सुनना और बात सुनने के साथ साथ उसके तेवर देखना बिल्कुल तय करता है उसका सोच क्या है। एक बार विधानसभा में कह रहे थे योगी जी, एक माँ अपने बच्चे को लिए और वो बच्चा बोला, माँ टोपी वाला गुंडा। तो अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि 2 और 3 वर्ष का बच्चा गुंडा और भले आदमी को कैसे परिभाषित करेगा। वो उनकी नितांत झूठ बात है। आदमी जब बच्चा कम 8 साल, 7 साल, 10 साल का होता है तो वो लोगों के क्रियाकलाप देख के मानता है कि ये भले आदमी है और ये खराब है। 2-3 साल का बच्चा क्या भला और गुंडा कहेगा। ये बिल्कुल सर्वथा लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं अब कृषि कानून हमने वापस ले लिए हैं तो अब जाहिर सी बात है किसान जो हमसे रुष्ट था वो अब रुष्ट नहीं है। किसान जो 2.5 बरस वहाँ सर्दियों में, गर्मियों में पड़ा रहा और 700 लोग उसमें मर गए, तब तुमने कोई बात नहीं कही, और जब चुनाव आ गया तब तुमने वापस ले लिया। तो यहाँ इस देश के लोगों को क्या ये लोग मूर्ख समझते हैं? समय आने पर उनका हिसाब होगा। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। पहली सीट हम सिरसागंज जीते थे। आज हमारी तो वहाँ पूरे नोएडा से लड़ाई है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी के साथ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है। बाबूजी, एक सवाल ये है कि इंटरनेशनल चैनल जो हैं अपने यहाँ, वो अभी सर्वे करने करेला आए थे, तो यहाँ से अखिलेश जी को वो हरा रहे हैं सर्वे से। अब मैं क्या कह दूं, अखिलेश जी की जीत यहाँ उत्तर प्रदेश में करहल सीट रिकॉर्ड बनाएगी और यहाँ उनकी जीत 1 लाख वोट से कम नहीं होगी। मेरा अपना मानना है, जब मैंने असेसमेंट अपने लिए आकलन किया था ये 2 और 3 महीना पहले, तो मैं अपनी जीत 50 और 60 हज़ार के बीच में जान रहा था। और जब हमारे अखिलेश यादव सर्वमान्य समाजवाद के प्रदेश और देश के बड़े चेहरा हैं, तो उनकी जीत तो 1 लाख से ऊपर की ही होगी और बहुत बड़ी जीत होगी। 1 लाख से ऊपर चाहे जहां पहुंचे जाके। लेकिन अब पूरा केंद्रीय सरकार चुनाव लड़ रही है यहाँ। उसी क्रम में एक केंद्र सरकार ने अपने राज्य मंत्री को यहाँ चुनाव लड़ाया भी है। उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं, कई उन्होंने चिन्हित किए और लोगों को कहा, कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, तब उन्हें लड़ाया है। उनके पास तो कोई प्रत्याशी भी नहीं है यहाँ। अच्छा बाबूजी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है? अब समाजवादी पार्टी जो चैनल्स आम लोगों की राय समारी, तो उसमें हम मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में, हमारे जो अपने साथियों से बात होती है तो वहाँ हमारा बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और ये जौनपुर, इलाहाबाद, इनमें सब में हमारी ज़बरदस्त बढ़त होकर आ रही है और ये हम जानते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट बहुमत में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा बाबूजी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास कराया है कि जनता तैयार बैठी है पुनः से हमारी सरकार बनाने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो उन्होंने कोई विकास कराया नहीं। या करेल में तो हम कोई नहीं देखते, मैनपुरी में हम कोई नहीं देखते। सिर्फ उन्होंने जो हमारे पार्टी के, हमारे अखिलेश यादव आदरणीय नेताजी के द्वारा कराया हुआ काम रहा है, उसी पर उन्होंने पत्थर लगाए हैं। मेरी जानकारी में उन्होंने कोई एक पुल नहीं बनाया, कोई एक पुलिया नहीं बनाई, कोई नई सड़क नहीं बनाई, सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी आधा अधूरा एक्सप्रेसवे छोड़ के चले गए थे, उसको हमने आके पूरा किया है। अब वो अखिलेश जी ने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव उन्होंने रखी थी। उन्होंने जो ज़मीनें अधिग्रहित की थी उसका रुपया सारा दे दिया था। इसके लिए उन्होंने कहाँ आधा अधूरा छोड़ गए थे? ये तो उनका, आप देख लीजिए, मैनपुरी में पावर हाउस इतना बड़ा बना है, सैनिक स्कूल है,
और ये आपका जो कलेक्ट्रेट के सामने जो सभागार बड़ा बना है, उस पर उन्होंने पत्थर ही अपना दूसरा लगा दिया था। फिर हमारे साथियों ने जब पूरा विरोध किया उसके बाद वो फिर पत्थर लगा। अच्छा बाबूजी, एक आखिरी सवाल कि अगर सरकार बनती है तो आप मंत्री बनेंगे या राज्यसभा में जाएंगे? अब हमारा तो अपना कोई भी मंशा नहीं है जी। और न हमने ऐसे कभी सोचा भी है, क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छी राजनीति पाक साफ करता है तो कोई ऐसे आवश्यक नहीं कि वही करते रहें, नए लोगों को मौका मिले। लेकिन अगर पार्टी जहां हमें उपयोगी समझेगी और जहां योगदान स्वीकार करेगी, कहेगी, तो हम उस पर विचार करेंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक शोभरन सिंह यादव जी, जिनसे हमने अभी बात की है। और आपको बताते चलें, और करहल विधानसभा से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। इस बार इन्होंने अपनी सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को लड़ाया है। आप देख रहे हैं RMST भारत, मैं प्रशांत यादव।